तो क्या आप यहाँ पे ओंकारानंद सरस्वती जी की बात से सहमत हैं कि इधर उधर के आरोप लगाने की बजाय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सामने आना चाहिए था, ये सब बयानबाजी ना करते हुए जिस विषय पर बात हो रही है उस पर चुप्पी साधते और कहते कि हाँ आइए बताइए किस कोर्ट में जाना है। हाई कोर्ट में वकीलों की फौज भेजने की बजाय कहते कि जहां जिस पुलिस स्टेशन में जाना है, जिस अदालत में जाना है, मैं खड़ा हूं, 24 घंटे उपलब्ध हूं, और उसके बाद जब दामन पाक साफ साबित हो जाए तब जिसके खिलाफ जो कहना था कहते। देखिए, जितना मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, लगातार वो मीडिया से अपनी बात कह रहे हैं और अपनी पीड़ा बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं मैं तो यहाँ बैठा हूँ, जो इंक्वायरी करनी हो पुलिस आके कर ले, जो कार्रवाई करनी हो कर ले। जैसा मैं देख पा रहा हूँ टीवी के माध्यम से, मैं तो बस इतना ही कहूँगा और फिर कहता हूँ, मुझे तो बस इस बात की चिंता होती है कि सनातन धर्म में संतों का बड़ा सम्मान है और जो टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग का थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है कि भाई कोई, जैसे आपने भी कहा कि जब यहाँ माघ मेला का घटना हुई उसके बाद ही सारी चीजें क्यों उजागर हुई। पहले भी हो सकती थी, होनी भी चाहिए थी भाई, कोई अगर गलत हो रहा है तो होनी भी चाहिए, तो वो पहले क्यों नहीं हुई। तो ये थोड़ा सा शंका होता है। बाद बाकी तो न्यायालय को न्याय देना है, हम सब तो न्यायालय को मानने वाले लोग हैं। न्यायालय जो न्याय देगा, दोनों अपना पक्ष रखेंगे, जो न्यायालय देगा सबको मान्य होगा। वाजिब सवाल है मलूक नागर जी, कौन सी बड़ी बात यूपी में तो न्याय ऑन द स्पॉट होता है, न्याय के लिए जानी जाती है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार। तो भाई अगर इतने सबूत मौजूद हैं, अगर इतनी गंभीर धारा है तो गिरफ्तार कर लो। और फिर ये कह रहे हैं कि अगर आप संयम बरतना चाहते हैं तो ये जो टाइमलाइन है ना पूरी की पूरी, कि कब आरोप आए, कब ये हुआ, जब उन्होंने सरकार की मुखालफत करनी शुरू हुई, ये टाइमिंग जरा संशय के घेरे में आ रही है और ना गिरफ्तार करना भी सवालों के घेरे में आ रहा है। क्या आप अदालत पर छोड़ना चाहते हैं सब कुछ, खुद पर ब्लेम गेम नहीं लेना चाहते? देखिए, दोनों तरफ अगर बैलेंस बना करके रखें और न्याय को न्याय के दृष्टि से देखें और संविधान को ध्यान में रख के जो न्यायिक व्यवस्था को पावर हैं, तो जो न्यायालय का जो काम है उसका एक प्रोसीजर है। वकील साहब रीना सिंह अभी आपके साथ टेलीविजन पे बैठे हैं, उसको अगर बगैर अडॉप्ट करे हुए और अधकचरा काम अगर होएगा तो वो गलत है और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग बदनाम करने के लिए काफी हैं। यानी ये लोग चाहते हैं कि अगर आप गिरफ्तार कर लेते, वही पूछ रही हूँ मलूक नागर साहब, अगर आप गिरफ्तार कर लेते इन्हें कहीं भी चैन नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर गिरफ्तार कर लेते तो कहते कि देखो भाई अभी जांच हुई नहीं, आपने संत को जेल के पीछे डाल दिया, और अब कह रहे हैं कि भाई आप अपना काम करिए। आपकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, आपके कृत्यों पर सवाल उठा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? त्यागी जी, अगर सीधा पुलिस में कंप्लेंट है और पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई तो इसका मतलब है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। इस देश के संविधान के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय कार्रवाई करवा रहा है और इनको जो अभी सनातनी हुए सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां, तो इन्हें तो कुछ ना कुछ बोलना ही था। अनुराग भदौरिया जी वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर उन्हें, अनुराग जी आप इनकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, आप इनकी टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई अगर इनके मन में कुछ गलत होता, सरकार के मन में कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स होती, पुराना मत कीजिए। अनुराग जी, सरकार के मन में आप मंशा पे सवाल उठा रहे हैं ना कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाने शुरू किए। रुकना त्यागी जी, अरे खड़गे से जाके पूछो जिस दिन अध्यक्ष बने खड़गे। अरे आज की बात कर लें क्योंकि आपके लोगों की बयान निकालूंगी, पूछो कुंभ के खिलाफ क्यों बोले और ताजा नहीं है तो पूछो कांग्रेस कोई सनातन के नाम पे राजनीति करता है, धर्म के नाम पे, तो ठीक है अनुराग दीक्षित जी, अनुराग भदौरिया जी राजनीति नहीं करेंगे। ताजा सनातनी प्रभु का आशीर्वाद भी हम लोगों को अयोध्या में मिला है। प्रभु जानते हैं हम उनके आदर्श आचरण को अपनाते, इसलिए अयोध्या में भी प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ है। थोड़ा मेमोरी, जब अयोध्या का जिक्र करेंगे तो फिर राम भक्तों पर, राम सेवकों पर क्या कुछ हुआ था वो भी याद आएगा। बहरहाल अनुराग भदौरिया जी अभी के मुद्दे पर रहते हैं, बस मुझे बता दीजिए
लीजिए, ये तो कह रहे हैं नहीं, कि और फिर वेंडेटा, आप बताइए, गोली ये कह रहे हैं चलाने सुन वाला तो लीजिए मंत्री बना रहा वेंडेटा, है। सुन तो लीजिए गोली जिसने वेंडेटा, चलवाई वो कहाँ ये है तो वहाँ सुन पे? लीजिए वेंडेटा पॉलिटिक्स। सुन क्यों नहीं अगर रहे? आप बताइए, सुनिए, गोली एक मिनट चलवाने सुनिए वाले ना, क्या एक है मिनट उसमें? सुनिए, ट्रस्ट में ये बता अगर दीजिए आप मुझे। वेंडेटा पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, भाई नहीं, यहाँ पर सुनिए, एक सरकार मिनट। के खिलाफ बोलना शुरू किया और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर यहाँ पर मलूक नागर साहब कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा होता तो पहले ही दिन जब शिकायत आई थी पुलिस के पास, उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं करी, एफआईआर दर्ज नहीं करी, जब ईमेल भेजा गया तब भी शिकायत दर्ज नहीं की, जब डाक से भेजा गया तब भी शिकायत दर्ज नहीं की, उन्होंने कोर्ट का वेट किया। जब कोर्ट का आदेश दिया तो भाई बेचारी सरकार क्या कह रही है, बेचारी है, उसे कोर्ट का आदेश का पालन तो करना ही है ना, सरकार की कोई गलती नहीं है साहब, सरकार संतों के साथ है। देखिए सवाल ये है, हाँ सवाल ये है, फिर मैं वहीं से शुरू करूंगा जब आप पुरानी बात छेड़ रही हैं। बटकों की शिखा के साथ पकड़ी गई, जब शिखा पकड़ी गई तो कितना बड़ा अपमान हुआ इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तब हम समाजवादियों ने आवाज उठाई थी